तो डोमेन होस्टिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने डिस्कस करना है वो मैं आज के डोमेन के अंदर कैसे सेलेक्ट करते हैं। होस्टिंग और डोमेन नेम तो खैर चूज करने में दो चार चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक डोमेन नेम इजी होना चाहिए और हमारे काम को रिफ्लेक्ट करे, और साथ में ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा वाला डोमेन नेम ले लेते हैं, और आजकल क्या है कि अगर डोमेन ना मिले तो आप उसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हेलो। हैं जो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स से हम रजिस्टर करा लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। बट ये आज की डेट के अंदर प्रैक्टिस में नहीं रहेगी ये वो चीज़ें, क्योंकि गूगल सजेस्ट करेक्ट कर देता है यूज़र। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक वाले डोमेन नहीं लेने हैं। दूसरा, एक कुछ होते हैं एक्सपायर डोमेन परचेज कर लेते हैं, कि जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और जिनकी पहले से कुछ गूगल के अंदर ट्रस्ट बनी हुई है, और वो पुराने डोमेन होने की वजह से उसकी एक अथॉरिटी स्टार्टिंग में आपको एडवांटेज दे जाती है, पुरानी वाली जो है। तो बैकलिंक कुछ होंगे वहां पर। तो कुछ लोग ये वाली ट्रिक यूज करते हैं, बट यहाँ पर है ना, हमें थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत होती है कि हम डोमेन परचेज करने से पहले उसकी पास्ट की हिस्ट्री एक बार देख लें, अगर ऐसा डोमेन परचेज कर रहे हैं जहां पर उसके ऊपर है ना कभी गूगल की पेनल्टी ना लगी हो। अदरवाइज वो आपको अफेक्ट करेगी रैंकिंग लाने में। ठीक है। तो ये वाला जो डोमेन होस्टिंग वाला जो पार्ट है, और डोमेन और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक का ना एक पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगा। अब आ जाते हैं अभी वर्डप्रेस की थी। ये वेबसाइट का क्या नाम था जिस पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है? अनब जी, आपकी वो जो वेबसाइट है उसका लिंक सेंड करना चैट पर। हेलो। जैसे हेलो, हाँ जी, वो हाँ, जो मेरी हाँ, जो मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था ना लास्ट। वर्डप्रेस का लिंक भेजना है। हाँ। वही जो यूजर नेम वाला ना। एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, यूजर नेम वाला नहीं, वो सिर्फ यूआरएल सेंड कर, वो बता दो अच्छा, कि अच्छा। डोमेन नेम क्या है। delhi-dental.com। ओके, delhi-dental.com। अब जैसे ये डोमेन है, डोमेन के अंदर है ना दो यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए हैं। तो ये कीवर्ड्स है ना बहुत इफेक्ट करता है हमें उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए। क्योंकि जो गूगल की जो रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के अंदर अगर कीवर्ड है, तो गूगल क्या देखता है कि अगर किसी नेम से, जो हम यूजर सर्च कर रहा है कीवर्ड गूगल के अंदर, और उस नेम से अगर एग्जैक्ट डोमेन अवेलेबल है, तो उसे वो दिखाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हर कोई जो डोमेन रजिस्टर करता है, तो वो अपने ब्रांड नेम से करता है, अपने बिजनेस नेम से करता है। और अगर कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है किसी नेम से, तो वो प्रेफर्ड करेगा उस बिजनेस नेम को वहां पर दिखाने में। तो ये सबसे पहला जो रैंकिंग फैक्टर है मेन, वो आपका डोमेन नेम है। फिर दूसरा, जैसे डोमेन पुराना हो जाता है, तो पुराना होने के बाद इसकी एक ट्रस्ट डेवलप हो जाती है, कि जितना ज्यादा ओल्ड डोमेन होगा उतना ज्यादा उसकी रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। न्यू डोमेन होते हैं वो कम रैंकिंग पर आते हैं, और जो पुराने होते जाते हैं उनकी एक ट्रस्ट बढ़ जाती है सर्च इंजन के उसमें। ये नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टेड पुराने, जो 10-15 साल पुराने जो बिजनेस हैं ऑलरेडी, तो हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे डेटॉल पर करते हैं, पार्ले जी एक ट्रस्टेड ब्रांड हो जाता है, तो हम उसकी क्वालिटीज
को मानते हैं, और एमडीएच के ऊपर भी लिखा आता है कि 100 साल से पुराने मसाले हैं। तो अब वो 100 साल पुरानी कंपनी है, अब तो खैर ज्यादा ही हो गए होंगे। तो ये पुरानी जो कंपनी है ट्रस्ट डेवलप करती है कि इतने टाइम से अगर कोई बिजनेस में है तो मतलब उन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस की हैं बिजनेस के अंदर, तभी जाके लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है। अगर मान लो सपोज करो कि बिल्कुल नई कंपनी होती तो हम उसको कंपैरेटिवली कम ट्रस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एज का फैक्टर होता है, डोमेन की एज का और वेबसाइट की एज का। कि डोमेन तो आपका पुराना है बट वेबसाइट आज से बनानी शुरू करी है। जैसे मान लो मैंने 10 10 साल पहले कोई बुक करा दिया डोमेन और अभी तक वो खाली था, कभी हमने उस पर वेबसाइट नहीं बनाई। तो गूगल जब एज देखेगा तो गूगल देखेगा कि उसकी इंडेक्स एज कब की है, कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कब डिस्कवर करा था इस वेबसाइट को। जो क्रॉलर है, क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर पहली बार कब आया, उसने हमारे पेज को इंडेक्स कब किया। तो जैसे जैसे वो पेजेस पुराने होते जाएंगे उसकी ट्रस्ट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो ये हमने पेजेस बनाए थे नॉर्मली हम यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट का पेज भी बना चुके हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इस पे ना प्रैक्टिस ही कर लो बस, कि कैसे इस पर ना कंटेंट डालना है। जब कंटेंट डालोगे तो इसके अंदर बहुत वाली प्रॉब्लम आने वाली है, कि मतलब आपको कोई चीज करनी होगी वो चीज हो नहीं पाएगी। तो उस केस के अंदर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बट नॉर्मली जो मैंने बेसिक एडिटिंग है इसके अंदर बहुत सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जितने एलिमेंट कोई भी कहीं भी चाहिए तो आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ का पहला टॉपिक है। ठीक है। तो जैसे गूगल है, अब हम गूगल कब यूज करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, इंटरनेट पे कुछ ढूंढना है तो हम गूगल की हेल्प लेते हैं। अब गूगल का काम क्या है, गूगल का काम है, पहले अगर कोई भी यूजर वहां पे कुछ टाइप कर रहा है तो वो यहाँ पर टाइप करेगा क्या, वर्ड। तो जो वर्ड्स टाइप करेगा वो एज ए की काम करेंगे रिजल्ट को फाइंड करने में, इसलिए उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ जो भी मेरे माइंड में आएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया। तो अब ये जो कीवर्ड है जो यूजर एंटर कर रहा है, अब जो सर्च इंजन का काम क्या है, सर्च इंजन का काम है इस कीवर्ड्स को समझना, कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या ढूंढना चाहता हूँ, मेरा इंटेंट क्या है, मैं क्या को इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन से रिजल्ट मेरे लिए रिलेवेंट होंगे। तो उससे पहले वो से हम जो मैं वर्ड टाइप कर रहा हूँ उसकी रिलेवेंसी समझनी बहुत जरूरी है, कि यूजर को क्या चाहिए। तो गूगल का पहला काम होगा कि वो कीवर्ड जो एंटर हुआ है सर्च बटन में उसके इंटेंट को समझा जाए। अब वो समझने के बाद कि यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए क्या रिलेवेंट होगा, तो अब वो अपने जो डेटाबेसेस हैं, जो उनके डेटा सेंटर्स हैं, जो उनका डाटाबेस है, ऑलरेडी जो लाइव पेजेस का डेटाबेस है उसमें से वो रिट्राइव करेगा रिजल्ट्स को, ताकि वो रिजल्ट पे दिखा सके। अब गूगल के पास जो डेटाबेस है वो छोटा डेटाबेस तो है नहीं, वो कंटिन्यूअसली स्कैन करता रहता है वेब को, और इंडेक्स करता रहता है अपने पेजेस, उन सब पेजेस को जो उन्हें इंटरनेट के ऊपर मिले हैं, और इंडेक्स करने के बाद रिजल्ट में प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो ये इंडेक्सिंग वाला जो मेन प्रोसेस है, सबसे पहला काम है क्रॉल करना इंटरनेट को, जिसके लिए जिसको बोला जाता है क्रॉलिंग। अब क्रॉल करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर डेली बहुत सारी नई वेबसाइटें आती हैं, बहुत सारे नए पेजेस क्रिएट हो रहे हैं, और इतना सारा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर है जिसको मैनुअली स्कैन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉलर क्या है, क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर है जो फैच करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर। ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया, उसे डिप्लॉय कर दिया सर्च इंजन ने, कि इंटरनेट पे जाओ और हर एक लिंक पर जाने के बाद उन्हें स्कैन करो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये डॉक्यूमेंट है किस चीज के ऊपर बना हुआ है, उसके अंदर मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। वो सारे
इंफॉर्मेशन को फैच करके सर्च इंजन के पर सेंड करो कि जो उनका जो डेटा सेंटर है वहां पर सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। तो एक इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो बेसिकली सर्च इंजन क्या कर रहे हैं, वो हर एक जो जितने भी पेजेस वो उन्होंने फैच किए हैं सर्च क्रॉलर ने, उनको इंडेक्स करके रखता है, एक सिस्टमेटिक वे में उन्हें सेव करके रखता है, ताकि वो दोबारा से कभी रिजल्ट में रिट्राइव करने हो तो इजीली निकाले जा सके। अब ये बिल्कुल प्रोसेस उसी की तरह होता है जैसे लाइब्रेरी में होता है, केमिस्ट शॉप पर होता है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। जैसे आप किसी भी चीज की लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पर इस टाइप की चीजें आपको दिखेंगी कि वहां पर एक पैटर्न होता है कि जिसके बेसिस पर वो सारे रिजल्ट को रखा जाता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको अल्फाबेटिक मोड में या फिर किसी टॉपिक वाइज इस तरीके से रखा जाता है। और यही सेम प्रोसेस करता है सर्च इंजन, हर एक पेज को सेव करता है, उसमें जो उनकी फाइंडिंग रहती है कि भैया ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर ये पेज क्रिएट हुआ है और ये रिलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, उन कीवर्ड से वो इंडेक्स करके रखता है अपने डेटाबेसेस में। अब जैसे मैंने सर्च किया मोबाइल फोन और मैन्युफैक्चरर नहीं मोबाइल फोन कवर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो अब यहाँ पे वो समझ गया कि देखो पहली बात तो मैं मोबाइल फोन के कवर मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहा हूँ, देन इंडिया में ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर के रिजल्ट नहीं चाहता, वो इंडिया से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो अब वो क्या करेगा कि इन कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी पेज उनके डेटाबेस में सेव्ड हैं, वो सारे के सारे पेजेस को रिट्राइव करेगा। अब यहाँ पर देखो कितने सारे रिजल्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पर, काफी हैं। और ये सारे रिजल्ट्स इन्होंने निकाल लिए, रिट्राइव कर लिए सिर्फ 0.81 सेकंड के अंदर, बहुत फास्ट, एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इतने सारे रिजल्ट को फैच करके निकाल लिया और रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर दिया। अब हमें इतने सारे रिजल्ट एज इट इज अगर हमारे सामने टेबल पर रख दिए जाए, मान लो आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा कि मुझे शर्ट चाहिए, और शर्ट जो शॉपकीपर है उसने उठा के सारे बंडल आपके पास टेबल पे लगा दिए कि भैया ये मेरे पास 150 प्रोडक्ट हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर सर्च इंजन को क्या चाहिए, सर्च इंजन चाहता है कि यूजर को वही चीज टॉप पर दिखे जो उसके लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो। तो इस सारे सारे जो प्रोसेस को उन्होंने इजी करने के लिए और रिलेवेंसी निकालने के लिए अपना एक रैंकिंग सिस्टम बनाया है, जिसको बोलते हैं पेज रैंक सिस्टम। हर एक पेज को, जितने भी पेज सेव होते हैं, उनको एक रैंकिंग असाइन करी जाती है। और वो जो रैंकिंग होती है वो कैलकुलेट हर बार होती है, जितनी बार मैं सर्च कर रहा हूँ उतनी बार उसके फैक्टर्स को चेक करने के बाद वो उस पेज की पर्टिकुलर हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो यहाँ पर डिसाइड होती है, उसके रैंकिंग के बेस पर यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर मतलब जो उनका जो एल्गोरिथम है वो एक बहुत बड़ा सेट ऑफ रूल्स है, जिसके बेसिस पर वो रेट करता है हर एक पेज को कि इस कीवर्ड के लिए पेज कितना रिलेवेंट है। ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने क्या करना है बाद में इन सब फैक्टर्स को समझना है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को उन फैक्टर्स पर इम्प्रूव कर सकें और रिजल्ट के अंदर हम अच्छी पोजीशन पर दिखें, जिस कीवर्ड से हम रैंकिंग करना चाहते हैं उन कीवर्ड्स पर। अब गूगल का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल नहीं है, हमें जो लगता है गूगल वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो वो एक वेबसाइट है, वो कुछ उसके अंदर के रिजल्ट को हम सर्च करते हैं, हमें लगता है कि हम इंटरनेट को सर्च कर रहे हैं। वो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, उन्होंने अपने डेटाबेसेस में इंडेक्स करके रखा हुआ है। अब जो इंडेक्स हो चुके हैं वही रिजल्ट वहां पर शो होंगे, जो रिजल्ट उनके डेटाबेस में है ही नहीं वो कभी भी शो नहीं होंगे। तो हमारा जो काम है, हमारा काम है कि पहले तो हम अपने कीवर्ड निकालें, उन किन कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक कराना है, और वो कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा जो यूजर है वो हमें कैसे ढूंढ रहा है और वो क्या टाइप कर रहा है सर्च इंजन में। तो उन कीवर्ड्स को हमें पहले निकालना है, रिसर्च करना है, और उन जो कीवर्ड हमने शॉर्टलिस्ट करें उनके हिसाब से अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ताकि पहली बात तो वो इंडेक्स हो जाए उन कीवर्ड से, क्योंकि क्रॉलर जब हमारी साइट पर आएगा तो एक सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा हमारे पेज के कंटेंट को, कोई मैनुअल नहीं होने वाला, और हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसी कीवर्ड से हम अपने पेज को इंडेक्स करा लें।
तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर मैनुअल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि सही कीवर्ड से हमारा पेज इंडेक्स हो जाए, ताकि अगर इस कीवर्ड पर अगर मैं रैंक करना चाहता हूँ और इतने सारे पेजेस हैं और हमारा पेज इनके अंदर नहीं है, तो कभी भी वो रिजल्ट में शो नहीं करेगा, ऑब्वियस है। तो क्रॉलर इंडेक्स कर ले प्रॉपर, इसके लिए हम करते हैं अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम एसईओ का पहला पार्ट मानते हैं। और उसके अलावा जो बाकी के रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम इम्प्रूव करते हैं, उसे हम ऑफ पेज मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये टोटल कंबाइंड जो है, जो हमें रिजल्ट देती है, वो ऑफ पेज प्लस ऑन पेज होती है। एक एक करके हम उसमें बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं गूगल का जो रिजल्ट पेज है वो कितना अलग अलग डिसाइड किया हुआ है उन्होंने। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया, लोकल कीवर्ड था, इंडिया मैंने डाला, और इंडिया डालते ही वो समझ गया कि ये लोकल सर्च है, मैं बाहर के रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर दिया है मुझे एक लोकल पैक, जिसके अंदर गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग आ रही है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही रिजल्ट दिखते हैं, तीन के अलावा अगर मुझे देखने हैं तो व्यू ऑल करना पड़ेगा। तो अगर किसी कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं और वहां पर इस टाइप का मैप वाला रिजल्ट आ रहा है, तो हमें ये समझना है कि हमें पहले अपने बिजनेस को पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक लाने से पहले गूगल माई बिजनेस की एक लिस्टिंग वहां पर क्रिएट करें, और कोशिश करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो इन तीन के अंदर आए। ठीक है। ये हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग जो लोकल एसईओ है करेंगे, तब हमारा टॉपिक आएगा। बट हमें एक पता होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करना है, अगर ये वाला कीवर्ड मुझे चाहिए तो। देन फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये जो लिस्टिंग है, गूगल इस चीज का किसी से कोई चार्ज नहीं करता। और फिर कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि अलग अलग चीजें हैं, एक लोकल, फिर कुछ रिजल्ट्स आए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ वीडियोस भी रैंक कर रहे हैं यूट्यूब के। और फिर थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर इमेजेस भी रिजल्ट के अंदर शो हो रही हैं। अब गूगल ने क्या करा, गूगल ने पास्ट हिस्ट्री देखी। ये जो कीवर्ड सर्च करते हैं लोग, कुछ लोग यूट्यूब पर जाते हैं, कुछ लोग लोकल रिजल्ट प्रेफर करते हैं कि उसके आसपास का एक एरिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर मिल जाए। और बाकी जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से उन्होंने अपने रिजल्ट पेज को कस्टमाइज किया हुआ है, ताकि कोई भी यूजर वहां से वापस ना चला जाए। तो उसे जो रिजल्ट चाहिए वो सारे के सारे रिजल्ट उसे यहाँ पर मिल जाएं। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट दिखा दिए, एक लोकल, देन वेब सर्च, और उसके बाद आ जाता है वीडियोस एंड इमेजेस। और उसके अलावा ये जो टॉप के अंदर, टॉप और बॉटम में है, वो एडवर्टीजमेंट है, ये पेड एडवर्टीजमेंट होती है। अगर रिलेवेंट, और ये भी सारी सारी ऐसा है कि जो कीवर्ड हमने डाला है उससे रिलेवेंट ही होती है, अगर रिलेवेंट नहीं होती तो गूगल कहीं ऐड शो भी नहीं करता। अगर ऐड अवेलेबल नहीं है और रिलेवेंट नहीं है तो खाली भी दिखता है, वहां पर ऐड शो नहीं होती हमें, तो मतलब रिजल्ट यूजर के मतलब का ही होगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा और किसी कीवर्ड में डालते हैं, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर खाली पिज्जा, पिज्जा हट डाला या पिज्जा डाल दिया मैंने खाली। तो अब वो पिज्जा जो कीवर्ड है उसका इंटेंट हो सकता है कि मैंने पिज्जा क्यों टाइप करा, हो सकता है मैं पिज्जा के बारे में जानना चाहता हूँ कि पिज्जा होता क्या है। देन हो सकता है मैं पिज्जा ऑनलाइन आसपास में देखना चाह रहा हूँ कि खरीदने के लिए, तो उसकी एड जो चल रही है। देन नीचे आ जाता है कुछ लोकल आसपास के आपके जो स्टोर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। फिर रिजल्ट्स में भी आ गया। हो सकता है कि मैं पिज्ज़ा की रेसिपी सर्च कर रहा हूँ तो वीडियोस यहाँ पर रैंक करते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ डाइवर्स रिजल्ट दे दिए कि वो यूजर की सर्च को समझ रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल टाइप रिजल्ट मिक्स करके दे दिए कि आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर मिल गई। ऐसा हार्डली होता है कि हम सेकंड पेज पर जाते हैं, बहुत रेयर केस होता है कि हम सेकंड पेज के रिजल्ट तक जाते हैं। हम कोई भी चीज ढूंढते हैं तो हम फर्स्ट पेज तक ही रह जाते हैं, सेकंड पेज पर नहीं जाते। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी वेबसाइट का विजिबल होना फर्स्ट पेज पर, जिस कीवर्ड से हम रैंक करना चाह रहे हैं। और वो कीवर्ड क्या है, हम नहीं चाह रहे, हम ये देख रहे हैं कि लोग
ये कीवर्ड टाइप करते हैं, और ये जो टाइप करने वाला जो कस्टमर है वो हमारे लिए रिलेवेंट है, तो ही हम उस कीवर्ड्स को पिक करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं किसी और टाइप के कीवर्ड्स पर जहां पर और डिफरेंट रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। जैसे अभी चल रहा है, सर्च किया। अब जैसे कोविड 19 सर्च करते ही वो समझ गया कि ये न्यूज से रिलेटेड टॉपिक है, आजकल जो ट्रेंड पे चल रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या करा, टॉप स्टोरीज जो अभी की हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट, हर स्टोरी पे आपको कुछ दिख रहा होगा। 44 मिनट एगो, 42 मिनट्स एगो, 13 मिनट्स एगो। तो ये जो क्या है कि एल्गोरिथम में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो कीवर्ड है ना, ये ट्रेंड में चल रहा है और ये न्यूज से रिलेटेड है, और हर किसी को ना यहाँ पर, जैसे क्वेरी डिजर्व फ्रेशनेस, तो यहाँ पे वो क्वेरीज हैं जिसको फ्रेश कंटेंट ही डिजर्व करती हैं। और ये उन्होंने एनालाइज करा था जब जब वो जापान के अंदर सुनामी आई थी तब, और 9/11 का अटैक हुआ था तब, कि उस टाइम पर लोग अपने रिलेटिव्स के बारे में मतलब लेटेस्ट फ्रेश इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे थे, और उनके 4 5 6 पेजेस तक वो ओल्ड पुरानी, एक एक हफ्ते पुरानी जो न्यूज़ है वही रैंक कर रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ की वो देखा कि यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक डिफरेंट एल्गोरिथम की, जो ये चीज़ को समझ सके कि अभी जो क्वेरीज कोई कर रहा है उस कीवर्ड, जो कीवर्ड है उसमें फ्रेश कंटेंट ही ऊपर दिखाया जाए। तो यहाँ पर टॉप स्टोरीज जो है न्यूज़ मीडिया की साइट ही, जो लेटेस्ट अपडेट हुई है वो वहाँ पे शो कर रहे हैं रिजल्ट। देन उसके बाद फिर से एक और लोकल न्यूज़ वाली इंफॉर्मेशन आ गई। हो सकता है कुछ उसके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हो, तो इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटिव पेज भी आ गया। अब यहाँ पर टॉप रिजल्ट आ गया, वीडियोस आ गए, गवर्नमेंट के रिजल्ट आ गए जो अनाउंसमेंट हैं, क्योंकि लोगों को अनाउंसमेंट से बहुत टाइप की क्वेरीज सर्च कर रहे हैं। तो अभी क्या अनाउंस हुआ, कोविड का क्या अपडेट रहा, तो ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये ट्विटर वाला और ऑप्शन दे दिया कि ट्विटर से भी फैच कर दिया रिजल्ट, जो उन्हें लगा कि ये रिलेवेंट हो सकते हैं। और नॉर्मली आप देख रहे हो कि वो क्या दिखा रहा है, कि ये इस टाइप की जो क्वेरीज है जहां पर एक ट्रस्टेड सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर लिंक जो मिल रहे हैं वो या तो बहुत रेपुटेटेड मीडिया के हैं, या फिर आप गवर्नमेंट के लिंक देखोगे। ठीक है? तो इस टाइप की चीजें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम सर्च करें यहाँ पर, जैसे ताजमहल सर्च करिए, ताजमहल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ताजमहल होटल्स हैं, ताजमहल की टीवी आती है, और ताजमहल ताजमहल तो है ही है। और जब हम ताजमहल सर्च करते हैं तो वो यूजर को देखता है कि यूजर की पुरानी सर्चेस कैसी थी, वो ट्रेवल से रिलेटेड ज्यादा रहती है, या फिर वो चाय शौकीन है तो, या होटल्स के सर्चेस उसके पुराने रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो मैनिपुलेशन होता है सर्च के रिजल्ट पे। और दूसरा होता है आपका जो प्रेफर्ड रिजल्ट होता है, वो देखता है कि देखो यहाँ पर बॉटम में, यहाँ पर वो आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है। अब ये बिल्कुल इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पिन कोड दिखा रहा है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है जो हमारा होस्टिंग का जो सर्वर है वो किस लोकेशन पर है। ठीक है। तो उस सर्वर की लोकेशन के बेस पर वो रिजल्ट को शो कर रहा है वहां पर। तो ये समझ जाता है कि आपको आसपास का किस एरिया का रिजल्ट आपको मैप के ऊपर दिखाना है। देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट के अंदर। सर्च किया हिल स्टेशन इन इंडिया, तो सबसे टॉप के ऊपर आपको दिख रहा है, ये पेज बिल्कुल कस्टमाइज हो गया। अभी तक हमने जितने रिजल्ट के पेज देखे थे वो बिल्कुल, ये पेज अलग है। वो समझ गया कि जो हिल स्टेशन इन इंडिया सर्च कर रहा है, तो उसे इंडिया के हिल स्टेशंस के बारे में सारे रिजल्ट के पेज दिखा दिए। अब हो सकता है जितने भी हिल स्टेशन है सारे के सारे कवर ना हुए हों, बट इन पेजेस पर लोग ज्यादा जाते हैं, तो उसके बेसिस पर उन्होंने
टॉप के ऊपर ये सर्चेज वाला ऑप्शन दे दिया। अब मैं किसी पर क्लिक करूंगा तो क्या पर्टिकुलर उस हिल स्टेशन वाले पेज पर पहुंच रहा हूँ। एक तो ये विकी से उठा लिया उन्होंने सारा पेज, ये विकीपीडिया से। देन उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो वहाँ शो कर दिए। ये आपके वीडियोस आ गए। टॉप स्टोरीज के अंदर ये लोकल रिजल्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 8 आवर्स अगो, 10 आवर्स अगो। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पेजेस के। और नीचे आ रहा है रिलेटेड सर्चेज। तो ये जो रिलेटेड सर्चेज हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करने में, कि उससे रिलेटेड और क्या सर्चेज होती हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके सर्च रिजल्ट हैं। इसको हम शॉर्टकट के अंदर सर्च बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर आप कुछ पढ़ोगे इंटरनेट के ऊपर तो बहुत जगह पे लिखा होगा सर्च रिजल्ट के अंदर देखना है या सर्च रिजल्ट में देखना है। तो समझ जाना है कि मतलब वो क्या है। वो जो बात हो रही है वो हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज की। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे जो पहला सोर्स है वो हमारा दिमाग है। कि हमें अपने बिजनेस का पता है और नहीं भी पता है तो हम ये ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी आप को कस्टमर की जगह पर रखते हैं और हमें पता है कि हम क्या सर्विसेज ऑर्डर कर ऑफर कर रहे हैं और कुछ क्या अगर प्रोडक्ट है तो हम क्या सेल कर रहे हैं यहाँ ऑनलाइन। और मान लो सपोज करो कि आप एज ए कस्टमर, आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो गूगल में आप क्या टाइप करोगे, ये आपके लिए एज ए सीड कीवर्ड काम करेगा। कि मेन कीवर्ड तो आपको चाहिए जिसके रिलेटेड आपको आगे रिजल्ट और कीवर्ड निकालने हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए ये कीवर्ड्स मेरे हिसाब से होते हैं, और उन कीवर्ड से रिलेटेड बाकी के और कीवर्ड्स हमें निकालने हैं। तो पहले कुछ मैं फ्री सोर्सेज में जाऊंगा जैसे इजीली अवेलेबल हैं हर जगह। तो एक है हमारा गूगल सजेस्ट। ठीक है। और कभी भी जैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है या रैंकिंग देखनी है तो हमेशा उसको इनकॉग्निटो मोड पे जाना है। यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है ये हैमबर्गर मेन्यू को। और यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट विंडो है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो वहां पर इनकॉग्निटो होगा। उसमें क्या है कि आपके जो कुकीज हैं वो आपकी जो लोकल प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। और आप बिल्कुल एज ए अपने कस्टमर आप सर्च करके देख सकती हो कि लोगों को कैसा दिखेगा। अदरवाइज क्या होता है ना कि मैं जिन वेबसाइटों को रिजल्ट में देखता रहता हूँ या फिर विजिट करता रहता हूँ, गूगल हमें वही वेबसाइटें टॉप पर दिखाता भी है। तो ये हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट अच्छी पोजीशन पर दिख रही है, बट एक्चुअल में यूजर को नहीं दिख रही होती है। फिर यहाँ टाइप करना है आपको गूगल, जैसे हम करते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा बेस्ट डेंटल लिखते ही अब मेरे को तीन चीजें दिखा रहा है। एक दिखा रहा है आपका बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी। अब जो नियर मी का जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड्स को हम वैसे टारगेट नहीं कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं जहां पर मेरा बिजनेस है वो उसी एरिया के कीवर्ड को ही टाइप करेगा। जैसे मान लो अगर आप रोहिणी में हो तो रोहिणी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कीवर्ड, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी। ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई एक और जगह हो, सेक्टर 24 हो या सेक्टर 25 हो या फिर आपका नोएडा है या गुड़गांव है। तो ये आपको वहां पर एज्यूम करके चलना है कि नियर मी वाला कस्टमर आपके पास का ही होगा। और नियर मी को टारगेट करना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ सामने वाले की लोकेशन का आइडिया नहीं लगता है कि वो कहाँ से सर्च कर रहा है। और ये गूगल ने जानबूझ के इस कीवर्ड को ज्यादा प्रमोट किया है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ और सर्च करते ही उसने मेरे को पहला कीवर्ड सजेस्ट करा नियर मी। अब पहली बात तो वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है, दूसरी चीज वो अपनी हेल्प करना चाह रहा है कि इस कीवर्ड को हाइड करने के लिए।
अगर वो नियर मी नहीं आता तो क्या होता कि लोगों के माइंड में अपना आसपास का एरिया या लोकल एरिया को मेंशन करते। और अगर इस टाइप की सर्चेज होती हैं तो कीवर्ड सर्च करते टाइम लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि पर्टिकुलर इस लोकेशन को इस तरीके से लोगों ने इतने लोग सर्च करते हैं, इतनी एवरेज सर्चेज हैं। तो ये जो लोकल बिजनेस वाले लोग अपने आप को इजीली रैंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं compete कर रहा हूँ एक छोटे से एरिया में, कि मैं सेक्टर 25 है या फिर एनएसपी है या पीतमपुरा है। पीतमपुरा ज्यादा छोटा एरिया नहीं है देखा जाए तो, लेकिन इंटरनेट के हिसाब से बहुत छोटा एरिया है। और उस एरिया के अंदर कितने कॉम्पिटिटर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसी कीवर्ड्स के लिए उन्होंने अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया हो। तो यहाँ पे कंपटीशन एक कम हो गया। दूसरा, जो लोकल सर्च करने वाले, अगर ऐसी वाली जगह पे मैं सर्च पर रैंक इजीली कर भी लेता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ बिजनेस वहां से आना शुरू हो जाएगा। अब गूगल को तो यहाँ पे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, क्योंकि अगर एड चलेगी तो वहां पे उसे 40-50 रुपए 70 रुपए ऑन एन एवरेज लोग लोग वहां पर बिड करेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिकली इजी रैंक कर जाएंगे तो गूगल को वहां से कुछ रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। और ऐसे बहुत लोग हैं जो लोकल लोकल करके बहुत सारे रिजल्ट को ले लेते हैं, कि मतलब उन्होंने हर एक एरिया के लिए कुछ पेजेस बना लिए और उनको लोकली compete कराया और आराम से वो अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहे कि एग्जैक्टली लोगों ने क्या सर्च किया है। तो ये सजेस्ट कर रहा है नियर मी वाले कीवर्ड्स। और आपने गूगल की एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी, तो वो हर जगह वो नियर मी नियर मी नियर मी वाले कीवर्ड्स को ही प्रमोट कर रहा है, ऐड चला रहा है कि आप ऐसे सर्च कर सकते हो अपने आसपास के एरिया में अगर कुछ सर्च करना है। तो मतलब वो एडवर्टीजमेंट इसलिए कर रहा है कि आपके माइंड में वो कीवर्ड्स को इम्प्लांट कर दे, वो जो यूजर के माइंड में, ताकि नियर मी वाला कीवर्ड टॉप पर भी आएगा तो भी हर कोई उसे टारगेट नहीं कर पाएगा। उसे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली ये कीवर्ड कौन सा है, तो उसके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा। फिर आते हैं सेकंड वाले पे। तो जैसे क्लिनिक लिखा, वहां पे दिल्ली आ रहा है, दिल्ली सर्च हो रहा है। क्लिनिक के अलावा हॉस्पिटल, क्लिनिक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए जो कीवर्ड है वो कौन सा है। तो ऐसा ही हर एक केस के अंदर, अगर किसी और चीज के बारे में सर्च करोगे, मैंने जैसे बेस्ट लिखा, बेस्ट लिखते ही यहाँ पर है ना ये कीवर्ड आ गए, टॉप सर्च वाले कीवर्ड। तो सजेशन पे जो कीवर्ड आ रहे हैं वो कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किए हैं। मैक्सिमम लोग इन कीवर्ड्स को टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहा है। बेस्ट लिखते ही उसने कहा फोन अंडर 15,000। तो ये बहुत बढ़िया कीवर्ड है। फिर दूसरा आता है बेस्ट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि सब अभी लॉकडाउन की वजह से सब घर में बैठे हुए हैं, तो उन्हें कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे क्या देखें, क्योंकि वहां पर टन्स ऑफ कंटेंट है। और यहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं देखनी है, तो दूसरों के सजेशन के लिए लोग सर्च कर रहे होते हैं। फिर आता है आपका फोन अंडर 20,000, कि एक थोड़ा सा 15,000 से प्लस बजट वाले लोग। फिर बेस्ट वेब सीरीज, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लोगों को पता नहीं है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे आजकल कीवर्ड्स यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड कोटेशंस हैं, अब लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। जैसे आप टाइप करते जाओगे वो उससे रिलेटेड बताएगा। जैसे डिजिटल लिखा और यहाँ पे आ गया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो ये पहला कीवर्ड है। अगर मैं इसको टारगेट करूँ तो मुझे मेरे माइंड में क्या रहेगा, अगर ये कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है और सजेशन में आ रहा है, तो मैं इस कीवर्ड, जैसे सर्च इंजन देख रहा है कि उनका इंटेंट क्या है, उसे कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो हमें भी यूजर के इंटेंट को यहाँ पर समझना है कि ये जो सर्च टाइप करने वाला पर्सन है ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। अगर हम किसी गलत कीवर्ड को पिक कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा भी लेते हैं, बाद में पता चलता है वहां से अगर मेरे को कोई लीड नहीं आ रही है, तो ये जो हमारे एफर्ट जितने भी लगाए हैं, जितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, वो सारा का सारा टाइम और पैसा बर्बाद है। तो यहाँ पर हमें बहुत केयरफुली इस काम को करना है। देन दूसरा आता है, जो कीवर्ड है वो है कोर्स। अब मैंने अभी कुछ डिजिटल लिखा है, तो थर्मोमीटर भी हो सकता है, थर्मोमीटर इन इंडिया भी हो सकता है। फिर एक और कीवर्ड आ रहा है कोर्स इन इंडिया, एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। और फिर इंस्टीट्यूट है। तो कई सारे जो कीवर्ड्स हैं उनमें से मैंने नोट डाउन कर लिए।
कि मुझे ये कीवर्ड्स हैं जिनको हमें आगे काम करना है जिनके लिए। ठीक है। तो पहला गूगल सजेशन है, वहां पर टाइप करोगे, टाइप करते ही आपने पूरा टाइप नहीं करना, कुछ लिखोगे, फिर भी आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा और रिलेवेंट करने के लिए एक कीवर्ड और टाइप कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड दिखेगी, और कोर्स से रिलेटेड खाली कीवर्ड देखना है तो मुझे कोर्स टाइप करना है और सजेशन को ध्यान रखना है। और ये सारे नोट डाउन करते जाने हैं। हमें एक एक्सेल की सीट बनानी है कि ये गूगल सजेशन के अंदर हमें ये कीवर्ड्स अपीयर हुए हैं, जो कीवर्ड हमने टाइप करा उसके अकॉर्डिंग। दूसरा सोर्स है, वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल। अब ये बेसिकली जो टूल है, ये नॉर्म बनाया है उनके लिए है जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं। गूगल में जो टॉप और बॉटम में जो हमने एडवर्टीजमेंट देखी है, वो जो एडवर्टाइजर वहां पर एड रन कर रहा है, उनकी हेल्प के लिए टूल डेवलप किया है गूगल ने। क्योंकि एज ए एडवर्टाइजर मैं अगर वहां पर जाता हूँ, गूगल में ऐड चलाना चाहता हूँ, मुझे यही नहीं पता कि किस कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज आती हैं, तो मैं कौन से कीवर्ड पर ऐड चलाऊंगा। हो सकता है मैं रॉन्ग कीवर्ड पकड़ लूं, जिससे मेरी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी ना आए और मैं लॉन्ग रन के अंदर में गूगल का कस्टमर ना रहूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि गलत कीवर्ड मैंने पिक कर लिया, जो मेरे अकॉर्डिंग वो कीवर्ड सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सर्च नहीं हो रहा, जिसमें मेरे को सर्चेज ही नहीं आ रही। या फिर ऐसा कीवर्ड मैंने वहां पे पिक किया जिस पर वॉल्यूम तो बहुत है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए उन्होंने कीवर्ड प्लानर टूल निकाला है, कि मैं कोई एक एडवर्टाइजर वहां पर अपने कीवर्ड्स को प्लान कर सके। अब गूगल चाहता है कि, देखो खुद के उनके भी बेनिफिट्स हैं। गूगल चाहता है ऐसे कीवर्ड दिखें जिनके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा हो। कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड वो हाइड ही करेगा, जिसपे मतलब बहुत रेयर ट्रैफिक आता है, तो उन कीवर्ड्स को तो हाइड कर देगा कि ये कीवर्ड तो दिखाओ ही ना सर्च में। और वही विजय वाले जी, नीचे हाँ जी। विजय जी, ये हम्म। नीचे लिखा आ रहा है ना, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी का क्या मतलब होता है? हाँ, अब ये भी एक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं ना इस चीज को कभी क्लिक ही नहीं करते। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया आई एम फीलिंग लकी, इसका मतलब ये है कि मैं 100 रिजल्ट चाहता ही नहीं हूँ, मैं गूगल के रिजल्ट पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके। तो जो गूगल ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ ये वाला रिजल्ट बेस्ट है इस वाले कीवर्ड के लिए, तो उसको वो उठा देता है। ठीक है। तो इस ये वो है आई एम फीलिंग लकी वाला पेज। जैसे आपके पास टाइम ही नहीं है और कहते हो भैया गूगल ने जो बता दिया मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, तो आई एम फीलिंग लकी वाले पेज पर ले जाएगा। और ये तब होता है जब वो जो कीवर्ड आप टाइप कर रहे हो उस कीवर्ड से रिलेवेंट आपकी वेबसाइट हर उनके सारे पैरामीटर पे अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, तो उसे वो सजेस्ट करता है। यहाँ पे सेकंड चॉइसेस नहीं है, एक ही रिजल्ट दिखाएगा, वो एक ही के अंदर आपको वेबसाइट ओपन कर देगा। तो नॉर्मली लोग इस वाले बटन का कम ही यूज करते हैं। जैसे आपने पूछ लिया, लोगों के माइंड में होता भी नहीं कई बार तो ये कि मतलब ये भी कुछ बटन है, लोग यहीं पे एंटर मार के आगे चलते हैं। गूगल की बहुत सिंपल वेबसाइट है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं। उन्होंने एक डूडल रखा है अपना, एक सर्च का बटन रखा है, क्योंकि उसे पता है कि सर्च सर्च इंजन जो खोल रहा है उसे सर्च करना है। तो उसने अपने लेआउट को बहुत सिंपल रखा है। अगर वो चाहता तो अपनी वेबसाइट को, जैसे याहू ने कन्वर्ट किया हुआ था न्यूज की तरह, आप एमएसएन में जाओगे तो एमएसएन लाइव बिंग, वहां पे क्या है कि उन्होंने होम पेज को इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है कि ऐसा लगेगा आपको कि यूएस की किसी न्यूज वेबसाइट पर आ गए। बट यहाँ पे उन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन अपना रखा हुआ है लेआउट में। सिर्फ सिर्फ दो बटन दिए हैं, एक आई एम फीलिंग लकी वाला है और एक ही आपका सर्च वाला। और स्टार्टिंग से लेके आज तक, मतलब जो गूगल का जो पुराना लेआउट भी देखा है, तो आज तक वो सिंपलिसिटी को उन्होंने वहाँ पे बनाए रखा हुआ है, कि ज्यादा उसे कॉम्प्लेक्स बनाए नहीं कि यूजर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि उसे करना क्या है। और नीचे आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो कि जैसे हाउ सर्च इंजन वर्क्स, इन्होंने एक पेज ही बना दिया, क्योंकि लोग सर्च करते रहते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉलिंग इंडेक्सिंग वाला, ये बिल्कुल सेम है।
यहाँ ये आप उनका है ना सर्च इंजन का डेटाबेस है जहां पर वो इंडेक्स कर रहा है हर एक पेजेस को उनके सब्जेक्ट टॉपिक्स के हिसाब से। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिजल्ट सर्च करते हो यहाँ पे सर्च किया तो वो पुराने रिजल्ट को निकालता है, उसकी एल्गोरिथम डिसाइड करती है कौन से पेज को टॉप पर दिखाना है कौन से को नहीं दिखाना। और जो सर्च कर रहे हो उससे रिलेवेंट पेजेस को निकालने के बाद वो रिजल्ट में शो कर देता है। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि गूगल एड्स भी क्या होती हैं, जी बना दिया उन्होंने। और सर्च इंजन की एल्गोरिथम क्या होती है। फ्रेशनेस एल्गोरिथम का तो मैंने बता ही दिया कि फ्रेशनेस वाली होती है, जैसे एनएफएल स्कोर का एग्जांपल दिया है। तो अगर आप एनएफएल का स्कोर सर्च कर रहे हो तो पिछले साल वाले का तो सर्च करोगे नहीं, ऑब्वियस है। और अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे कि आईपीएल का स्कोर कितना हो रहा है तो, या फिर दिल्ली और मुंबई का जो मैच का रिजल्ट है वो अगर सर्च कर रहे हो तो वो लास्ट ईयर वाला भी होगा। दिल्ली मुंबई पहली बार तो खेल नहीं रही और पेजेस ऑलरेडी वहाँ पे बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो फ्रेश कंटेंट को ही दिखाएगा ऑब्वियसली। वो समझ जाता है कि भैया ये जो फ्रेश क्वेरीज वाले कीवर्ड्स हैं ये, और यहाँ पर फ्रेशनेस की एल्गोरिथम अप्लाई होगी। तो ये नॉर्मल को आप सर्च कई बार वो शो नहीं करता। चैट में डाल रहा हूँ, कई जगह होता है वो शो नहीं करता वैसे तो। होम पेज पे जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा, फिर भी मैंने शेयर कर ही दिया। ठीक है। तो इनका जो मिशन है वो यही है कि मिशन क्या है, सर्च इंजन को क्या चाहिए, सर्च इंजन को चाहिए उनके हैप्पी यूजर जो इंफॉर्मेशन ढूंढे और उन्हें वो रिजल्ट पे दिखे। अगर रिजल्ट से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम वो गूगल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, जैसे उन्होंने याहू का रिप्लेसमेंट गूगल में ढूंढ लिया। ठीक है। तो गूगल को रिप्लेस करने के लिए भी बहुत सारे सर्च इंजन यहाँ पे रेडी हैं। और अगर आप बात कर रहे हो कि अभी मार्केट शेयर का, इस टाइम जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है सर्च इंजन का वो गूगल ने कैप्चर किया हुआ है। और गूगल के अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर उनके लोकल सर्च इंजन ज्यादा चलते हैं। जैसे अगर रशिया में देखोगे तो रशिया में येंडेक्स करके एक सर्च इंजन है। और चाइना में देखोगे तो बाइड्यू है। बट धीरे धीरे रशिया में भी ये अब गूगल का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है और वो अपने आप को उन लोकेशंस के लिए भी स्ट्रांग बना रहा है। तो जो सबसे ज्यादा जहां पर जिस लोकेशन पर जिस सर्च इंजन को जो लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है बिजनेस करने वाले लोग भी वहीं टारगेट करेंगे जहां उनका यूजर एक्टिव रहेगा। अगर याहू में सर्च करेंगे तो याहू टारगेट किया जाएगा। अगर एमएसएन ज्यादा चलने लग जाएगा तो हम एमएसएन को करेंगे। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन और हैं जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। जैसे डक डक गो करके एक सर्च इंजन है, और ये इसके धीरे धीरे करके है ना यूएस के अंदर जो सर्च जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने मार्केट का जो स्पेस है वो धीरे धीरे एक्टिवाई करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत गूगल को compete नहीं कर पाया है। काफी टाइम हो गया इस सर्च इंजन को। अब इसका एक एडवांटेज है कि ये आपकी प्राइवेसी को वो मतलब नहीं देखता कि आप कहाँ से सर्च कर रहे हो, आपका कोई डेटा कैप्चर करके नहीं रखता। और ट्रैकिंग कोड नहीं लगे हुए हैं इसके अंदर जैसे गूगल के लगे हुए हैं कि आपकी सारी एक्टिविटीज को वो ट्रैक कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपने अभी देखा होगा कि न्यूज़ में था, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस करे थे अपनी पॉलिसीज के अंदर, जो ऑनलाइन कंपनीज के लिए। और गूगल और फेसबुक वालों को बताया था कि अगर वो न्यूज़ का कंटेंट यूज़ करते हैं तो उन्हें वहाँ के जो ऑथर्स हैं उनको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी कि अगर वो गूगल न्यूज़ वहाँ पे शो कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो इसके चलते फेसबुक और गूगल ने 2 दिन के लिए वहां पर ब्लैकआउट अनाउंस कर दिया था। 2 दिन फेसबुक नहीं चला, इंस्टा और आपका गूगल नहीं चला।
तो सर्चेज जो है डक डक गो वाले सर्च इंजन पर आ गई थी, लेकिन डक डक गो की जो एल्गोरिथम है वो रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं दे पाती जैसे गूगल की देती है। तो बहुत लोगों ने एक जो स्क्रीनशॉट शेयर करा था कि वो सर्च कर रहा था कि होटल्स किसी एक बीच के पास, और जो रिजल्ट में शो कर रहा है होटल, वो वहां से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मतलब इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहे रिजल्ट, तभी उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी कंपनी इस चीज को compete कर पाएगी तो कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे कोई पॉलिसी चेंज हो गए और वहां पर, जैसे यहाँ इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हो गया, ऐसी बहुत सारी अदर एप्लीकेशन को भी हमने यहाँ पर बैन किया हुआ है। और बहुत, इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है, बहुत और कंट्री हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी वेबसाइट है बैन है, वहां पे उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप है, चाइना के अंदर नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी हैं अमेरिकन इंटरनेट वाले जो टूल्स हैं वो चाइना के अंदर बैन है, गूगल को भी नहीं चला सकते हो। व्हाट्सएप की जगह आपको दूसरे उनके जो लोकल हैं उनको यूज करना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट की का स्कोप कभी भी बन सकता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई रूल नया निकाला है और एकदम से सडनली उसका जो पुराना जो बिजनेस है वो चला चला है बिजनेस, वो हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद में लोग भूल जाएं। जैसे ब्लैकबेरी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा एक नाम था, और सिर्फ एक पॉलिसी और उन सब चीज को चलते चलते वो ब्लैकबेरी आउट हो चुका है इंडिया के। तो ये सारी चीजें कभी भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा गूगल पर डिपेंड नहीं रहना। हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है जो गूगल से जो यूजर आ रहा है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म हमारे साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो हम उसका ईमेल आईडी रखें, हम उसका फोन नंबर रखें और अदर एंगेजमेंट पॉइंट्स हम बनाए रखें, ताकि अगर गूगल पे भी सर्च ना करना पड़े हमारे यूजर को। ठीक है। और जैसे सिचुएशन चेंज होती है तो हम गूगल का भी रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे पुराने टाइम में हम याहू के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे थे वेबसाइट को, बिंग के लिए कर रहे थे। आज की डेट के अंदर हम उन दो सर्च इंजन को इतना देखते भी नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। सेम है कि जहां पर यूजर है, यूजर को फोकस करना है, और सर्च इंजन का क्या है, सर्च इंजन भी यूजर को ही फोकस कर रहा है। अगर उनके कस्टमर हैप्पी रहेंगे, उनके रिजल्ट सही दिखेंगे, एक्यूरेट दिखेंगे, तो लोग यूज करेंगे, ट्रस्ट करेंगे गूगल के रिजल्ट पे। अदरवाइज अगर वो रिलेवेंट रिजल्ट आने लगेंगे तो यूजर ने क्या है, यूजर ने स्विच कर देना कहीं और, जहाँ पे उसे ऑप्शन मिला। तो वो अपने यूजर को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेता है कि इन्हीं की वजह से सर्च इंजन है। अगर सर्च यूजर ही सर्च करना बंद कर देंगे तो सर्च इंजन जो गूगल का जो सारा बिजनेस है वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने जितनी एल्गोरिथम बनाई है रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो यूजर को पॉइंट ऑफ व्यू देख के बनाइए कि यूजर के लिए कैसी वेबसाइट होनी चाहिए, कौन सा रिजल्ट पेज होना चाहिए, कैसे डिजाइन करना है। ऐसा ही सेम हमने क्या करना है, अपने यूजर के लिए अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है, ताकि हमारी वेबसाइट पर कोई क्लिक करके आ रहा है कहीं से सर्च करने के लिए, उसे वो इंफॉर्मेशन वहां पर इजी वे में दिख जाए, ज्यादा उसे क्लिक ना करना पड़े, बाहरी बाहर उसे बिना किसी एफर्ट के सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और जो एक्शन वो लेना चाहता है वो उसको ले और फिनिश करे, टाइम वेस्ट ना हो उसका। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा है और सर्च इंजन दोनों के लिए अच्छा है। तो मतलब हमारे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूजर, गूगल के लिए भी और हमारे लिए भी। तो हमें गूगल तो सिर्फ इतना देखना है कि टेक्निकल, कि भैया हाँ ठीक है, गूगल की एल्गोरिथम समझ ली, रैंकिंग पर अच्छा कैसे लाना है वो समझ लिया, लेकिन अब बाकी जो काम होगा वो यूजर के हिसाब से होगा, कि एक्चुअल में वो यूजर आएगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आने वाला आपकी वेबसाइट पे। और यूजर ही अगर कंफ्यूज रहेगा वहां पर, वो जो इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा है उसे नहीं मिल रही है, तो वो आपकी कन्वर्जन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये सर्च इंजन इस तरीके से काम करता है। कीवर्ड्स के हमने सीड कीवर्ड्स निकाल लिए। अब गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल की बारी आ रही है। अब मैं अपना दिखा देता हूं आपको, क्योंकि सचिन जी आपका तो बना हुआ है ना गूगल एड का अकाउंट? नहीं, मैंने जो बनाया था ना वो 99 उस पर बनाया था।
ओके। डोमेन के साथ, पर वो वैसा नहीं, मतलब वो नहीं है प्रोफेशनल। अच्छा, वैसे नहीं बनाया हुआ। साइन अप का प्रोसेस तो आप आपने सीखा ही हुआ है। हाँ, साइन अप का प्रोसेस सीखा हाँ। हुआ हाँ ठीक है। क्योंकि मैं अभी साइन अप वाले प्रोसेस में नहीं जा रहा कि कैसे अकाउंट बनेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा जब हम एड्स बनाते हैं ना, तब ये कंप्लीट हो ही जाता है। और बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है अगर आप साइन अप करते हैं तो आप मेरे को है ना ईमेल आईडी टाइप करके सेंड करो। मैं आपके, जिस पर ऑलरेडी कहीं कोई एक्सेस ना हो गूगल ऐड का, है। गूगल ऐड का एक्सेस ना हो। ना हो, बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी हो जिस पर कभी वो साइन अप नहीं हुआ। मैं भेज रहा हूँ आपको। अनब जी आप भी भेज दो एक ईमेल आईडी। मैंने भेज दिया आपको। व्हाट्सएप किया? हाँ, व्हाट्सएप किया। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। अभी ऑलरेडी अभी है ना क्लास चल रही है आपसे पहले, तो थोड़ा सा डिले रहेगा। अच्छा, तो इस क्लास नहीं में तो, नहीं? नहीं आप बैठ सकते हो अगर कोई अच्छा, परेशानी नहीं तो। ठीक है, ठीक। हम भी अभी ज्वाइन कर जाएंगे तो। ठीक। अभी देख लो कीवर्ड रिसर्च चल रहा है टॉपिक अभी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिवीजन हो जाएगा। हाँ। तो विजय जी, कल से इसी वाले आईडी से ज्वाइन करना है क्या? नहीं देखो, हाँ लिंक ये रहेगा। आईडी मींस कि ये मैं सिर्फ एक्सेस मांग रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं आपको गूगल्स का वो दे दूंगा, क्या नाम है। नहीं, कल जो क्लास लें, वो करेंगे, वो इसी से लॉगिन करेंगे हाँ इस वाले हाँ, में? इसी से लॉगिन करेंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि पहले आपने जूम का भेजा हुआ था ना। हाँ वो जूम वाला, तो जूम वाले में ना दिक्कत आ रही थी ना वो कनेक्ट होने में। ठीक है, तो कल से इसी पर। हाँ इसी पे रहेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि आज जैसे 6 बजे का करा है, तो थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा पहले कर ले, क्योंकि हाँ ठीक है, बिल्कुल जैसे ये 1 घंटा होते ही है ना, वो 7 बजे दूसरी क्लास हो रही है मेरी। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था 5:30 कर लेंगे, पाँच 5 o'clock कर लेंगे। 5 o'clock कर लेते हैं। 5 o'clock कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कल से तो 5 o'clock कर 5:30 लेंगे। कर लेते हो, 5 o'clock नहीं करते क्योंकि फिर वो एक वो रहेगा। ठीक है, 5:30 कर लेते हैं। 5:30 फाइव फिक्स कर थर्टी लेते हैं, हाँ 5:30 फिक्स कर लेते हैं, ठीक ठीक है। है। तो इस वाले के ऊपर है ना मैं आपको एक एक्सेस शेयर कर दूंगा। दिखा देता हूँ कीवर्ड प्लानर टूल कैसे होता है। इसके लिए ना गूगल एड्स अकाउंट बनना जरूरी है, क्योंकि पहले जो ये था, ये टूल है ना बिना लॉगिन के भी चल जाता था स्टार्टिंग के डेज में। तो गूगल ने ना एक चीज को एनालाइज करा, एनालिटिक देखा, तो उन्हें पता चल गया कि लोग क्या करते हैं। सिर्फ कीवर्ड प्लानर टूल साइन अप करते हैं और एड रन करते नहीं है, और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के लिए काम करते हैं, जैसे हम करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो मैं आपके जो ईमेल आईडी आपने दी है ना, उसके ऊपर एक्सेस शेयर कर दूंगा, ताकि जैसे ही आप उससे लॉगिन करोगे ना एक्सेप्ट करने के बाद, तो डायरेक्टली ये वाला अकाउंट खुल जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन अभी जो दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, ये आपको अपने अकाउंट में दिख जाएगी। ठीक है, आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ जो मेन है, जो टूल्स जिसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो है आपका टूल्स में जाने के बाद ये जो आपको आइकन बना हुआ है टूल वाला, यहाँ पर प्लानिंग के अंदर जाना है अपने सेट, सबसे लास्ट के अंदर। और सेकंड ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर। अच्छा विजय भाई, ये हाँ जी। टेंटेटिवली क्लास कितनी देर की हो रहे है? बस 2 मिनट में कीवर्ड रिसर्च करके दिखा रहा हूँ, बाकी कैंपेन नहीं बनाना हमने। ठीक है। क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ था तो मैं इसलिए। ओके ठीक है। तो मैं बस कीवर्ड रिसर्च वाला टूल बता रहा हूँ कि कल को आप मैं एक्सेस दूं तो आप कर सको। थोड़ा सा ठीक है, ठीक। हाँ होमवर्क भी कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और यहाँ पर दूसरा है वॉल्यूम और फोरकास्ट। फोरकास्ट तो मतलब हमें अभी जाना नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड हमारा मेन टास्क है। तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद ए वेबसाइट। अब ये दो ऑप्शन है। अगर मैं स्टार्ट विद ए वेबसाइट करूंगा तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर कर सकता हूँ, और एंटर करने के बाद वो एनालाइज करेगा उसके कंटेंट को, और उसके बेसिस पर वो सजेस्ट कर देगा ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए सही हो सकते हैं।
लेकिन हम कीवर्ड्स के बेस पर स्टार्ट करेंगे कि हमें पता है कीवर्ड कौन से हैं, और उन कीवर्ड से रिलेटेड ही और कीवर्ड निकालने हैं हमने। ठीक है, क्योंकि हमारी अभी तो कोई वेबसाइट बनी भी नहीं है, उस पे ना तो कंटेंट है। कंटेंट उसके हिसाब से अगर मैं निकालूंगा अभी कीवर्ड, तो वो क्या सजेस्ट करेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ डालने हैं हमने कीवर्ड्स। मैंने यहाँ पे सर्च किया, और जो लोकेशन है, ये जो आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इंडिया का मैप है, क्योंकि इंडिया सेलेक्टेड है। और क्रॉस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग में कर सकता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ जैसे दिल्ली। ठीक है, आप जिस जगह की एरिया की सर्चेस को सर्च करना चाहते हो, तो आपको वहीं की लोकेशन सर्च करनी है। तो ये मैंने टारगेट लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और इसे करा सेव। गेट रिजल्ट पे जाना है, और गेट रिजल्ट पे जाने के बाद अब वो दिखा रहा है कि भाई मेरे इनको है ना, जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है इसकी वॉल्यूम बहुत कम है। वो बता रहा है कि 10 to 100 है, और आगे जो कंपटीशन है, कंपटीशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो हो सकता है कि गूगल एड्स का कंपटीशन है, गूगल और सर्च इंजन का नहीं है। जो यहाँ पर जो दिखा रहा है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं आपस में, उन उस इस कीवर्ड के लिए कितना कंपटीशन है, कितने लोग सेम कीवर्ड्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन लो का मतलब गूगल एड्स के कंपटीशन से है, हमारी सर्च इंजन वाले कंपटीशन का डिफरेंट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे तो कंपटीशन लो बता रहा है, यहाँ पे तो कंपटीशन हाई बता रहा है, और गूगल के अंदर भी सेम रहेगा। नहीं, गूगल का हमेशा डिफरेंट रहेगा। ऑर्गेनिक रिजल्ट का जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनिक का डिफरेंट है, यहाँ पर वो दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, डेंटल क्लिनिक इन रोहिणी, और कीवर्ड ऐड करोगे तो उस अब आ गए बहुत सारे सजेशन। ठीक है, तो यहाँ देखना है जो ये कीवर्ड्स कोई सर्च कर रहा है, कितने लोग टाइप कर रहे हैं गूगल के अंदर। उन्होंने क्लोव डेंटल, क्लोव करके जो है उसका बता रहे हैं, कपिल के नाम से किसी नेम से भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो क्या क्या सर्चेस होती हैं आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, और जैसे लोकल सर्च है, ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि रोज किसी को जरूरत होती होगी सेम, कि सुबह उठे और वो सेम डेंटल क्लिनिक को सर्च करे, तो मतलब वो वॉल्यूम कम ही रहने वाला है। 10 to 100 मीन्स की डिसेंट है। और इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पे सर्चेज इतनी नहीं है और लोकल है, कंपटीशन कम है, तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट भी ठीक रहता है। ठीक है, अब जैसे हमारा जो कोई सर्च कर रहा है पीतमपुरा लोकेशन का के अंदर, तो मतलब वो ऑब्वियस है कि ज्यादा लोग सर्च करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है। और मैं दिल्ली सर्च करूंगा तो दिल्ली के हिसाब से वो रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो आपने अपने की कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ना, कीवर्ड्स को यहाँ पे, जो कीवर्ड्स हमने गूगल सजेशन में से उठाए थे, वही कीवर्ड यहाँ पे डाल देने, और सबका देखना है कि वॉल्यूम क्या है और गूगल और क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे रिजल्ट हैं, ज्यादा रिजल्ट तो नहीं है, 22 ही रिजल्ट हैं। अगर कीवर्ड्स हम एरिया बढ़ाएंगे और कीवर्ड चेंज करेंगे तो ये फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जाना है, और उनमें से रिलेवेंट जो कीवर्ड्स हमें लगते हैं, हम उन कीवर्ड्स को कॉपी करके रखेंगे अपने पास। ठीक है, इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये जो बटन है डाउन वाला, तो यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा, सेव एज गूगल शीट और CSV। तो आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हो, कि बार बार आपको सर्च ना करना पड़े। तो कीवर्ड रिसर्च का काम आपने करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता हूँ, फिर बाकी आपको मैं भेज दूंगा ये लिंक के ऊपर एक्सेस, ताकि अपना कीवर्ड रिसर्च कर लो। ठीक है, तो कल 5:30। यस, 5:30। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और लिंक सेम रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके जी, बाय। एक मिनट में क्लोज कर रहा हूँ, ताकि ये रिकॉर्डिंग करंट वाली ऑफ हो जाए।